Good morning to all of you. Good morning, ma'am. How are you? I am fine. Today we are discuss about subject science class 7 ठीक है chapter number 2. Name क्या नेम है? न्यूट्रिशंस इन Animal. हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स. उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स. तो व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉप्स? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. सेल्फ क्या बनाते हैं? अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. लाइक एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाते हैं? प्लांट्स. ठीक है. अब ऑटोट्रॉप्स तो ये हो गया हमारे पास डिफाइन हो गया, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है? जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स. ये सब किस पे डिपेंडेबल होते हैं? प्लांट्स. ठीक है. एंड अदर चीजें जो भी हैं उन पे ये डिपेंड्स होते हैं. एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं? ह्यूमंस पे, ट्रीज पे, प्लांट्स पे. जो भी एनवायरमेंट में चीजें होती है उन पे डिपेंडेंस होती है. ठीक है. तो जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. कोई बता सकता है इसके बारे में कुछ और? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये तो पता ही चल गया ये कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है. टाइप्स जो होते हैं हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में से किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स. तो फर्स्टली हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या करते हैं. जैसे एक प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए होता है क्या? ग्रोथ करने के लिए एंड उन्हें हेल्दी रहने के लिए. सेम प्रोसेस क्या होता है? एनिमल्स में होता है कि उन्हें ग्रोथ करने के लिए और एक्टिव रहने के लिए हमें किसकी नीड होती है? न्यूट्रिशंस की. और न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा हमें? फूड से. जब तक हम फूड को नहीं खाएंगे तब तक क्या नहीं मिलेगा हमें? न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है. तो हमारे चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस required food for growth, repairing damaged parts of their bodies and obtaining energy to carry out life process. अब हमारे कभी कभी क्या होता है कि हमारे हैंड्स में या हमारे लेग्स में कहीं लग जाती है, मेजर इंजरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ हेल्दी फूड खाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम ठीक हो जाते हैं. तो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? खाने पे ही, फूड पे ही डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. एनर्जी भी हमें किससे मिलती है? फूड से ही मिलती है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑफ देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे. Animal nutrition is the process of taking in food by an organism and the digestion, absorption and utilization in the body. ठीक है. नेक्स्ट अब हमारे पास जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि इस तरीके से मंकी है, तो मंकी किस में आता है? एनिमल्स में. एंड ये हॉर्स है, ये किस में आता है? एनिमल्स में. और ये ह्यूमन, कि ये भी कुछ ना कुछ फूड मेकिंग फूड या फिर फूड को कहां से ले रहा है? प्लांट्स. एप्पल है कहां से मिलता है हमें? प्लांट से. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. स्टेप्स पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन किस किस तरीके से कैसे कैसे हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट अलग अलग वेज क्या क्या है हमारे पास. तो फर्स्ट क्या है? There are 5 main steps in the process of nutrition in animals. हमारे पास 5 ऐसे स्टेप्स हैं एनिमल्स के प्रोसेस को करने के लिए, जिनके नेम क्या है? These are ingestion, digestion, absorption, assimilation and ejection. ठीक है. जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम फूड को खा रहे हैं माउथ से. एंड जो हमारे पास वेस्ट ऑफ मटेरियल बाहर निकलता है एनएस पे. एंड ऑफ पॉइंट क्या होता है? एनएस. ठीक है. ये होता है ह्यूमंस पे. और यहाँ पे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा? इंजेशन. ठीक है. इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन. Different animals ingest food a different ways and they have special organs of this purpose. इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है. ठीक है. वो इंजेक्ट करके रखते हैं अपने फूड को, वहां क्या करते हैं? खाते हैं. देन इंजेक्ट करके उसे कलेक्ट करके भी रख सकते हैं. ठीक है. ये अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है. समझ में आया? ये प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. राइट. डन. सबको समझ में आया? नेक्स्ट है डाइजेशन. डाइजेशन हमारे ह्यूमंस में भी होता है. सेम प्रोसेस हम एनिमल्स के लिए पढ़ेंगे.
The process of breaking down complex food substance into a simple solid forms with the help of digestive juice prepared by the body is called digestion. जिस फूड को हमने टेक किया है, खाया है, उसे अब हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ना पड़ेगा. किससे? माउथ में. जैसे ह्यूमंस होते हैं तो एनिमल्स भी क्या करते हैं, उसे चबाते हैं, ठीक है, च्यूइंग करते हैं. देन वो क्या करता है, फूड या तो जूस बाइल जूस में कन्वर्ट हो जाता है, या छोटे छोटे टुकड़े कहाँ चले जाते हैं, उनके स्टमक में चले जाते हैं. देन वहां पे जाके क्या होता है, वो डाइजेस्ट होते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन. नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन. आफ्टर डाइजेशन द सिंपल फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. और डाइजेशन के बाद जो हमारे यूजफुल होता है, जो सिंपल फूड होता है, वो किसमें हेल्प करता है, ब्लड में सब्सटेंट हो जाता है. ठीक है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर. ठीक है, समझ में आया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कलेक्ट करके रखना. जैसे ये बॉटल है, ठीक है, हम बोल रहे कि हमने खाने को खा लिया, टेक कर लिया, देन उसको हमने क्या किया, डाइजेस्ट किया. डाइजेशन के बाद जो फूड पाइप, जो हमारे पास ब्लड सेल्स होती है, उसके अंदर क्या कर देंगे, उस खाने को, जो सिंपल सोएबल खाना होता है, ठीक है, वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है. एब्जॉर्प्शन का मीन होता है कलेक्ट होना, एक जगह हम उसको इकट्ठा करके रख ले. एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जब हम फूड को खा लेते हैं, कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, फूड हमारे अंदर रहता है, बॉडी में रहता है ना, पार्ट्स में, ब्लड्स में क्या करता है, फ्लो करता है, तभी तो हमारे पास एनर्जी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेशन. दिस एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस आर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. वही अभी हमने बताया था कि हमें एनर्जी मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिपेयर हो सकते हैं हमारे पार्ट्स, तो वो किस में आ जाएंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन. ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन. फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट एनिमल्स का. ठीक है, some of the food that we eat remains undigested and cannot be used by the body. The process by which undigested food is removed from the body is called digestion. जो फूड हमारे काम का नहीं होता, हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, हमारी बॉडी में क्या नहीं देता, एनर्जी नहीं देता, ना ही हमारे पार्ट्स को रिपेयर करता है, वो कहाँ चले जाता है, हमारा एजेशन. मतलब उसको हम कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. एनिमल्स को भी देखा है कि जितना खाना उन्हें खाना होता है, ठीक है, खाने के बाद क्या होता है, उसको वो च्यूइंग कर लेते हैं, च्यूइंग के बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेशन के बाद उनकी बॉडी को जितना चाहिए वो उतना रखते हैं, देन वो वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, ये 5 प्रोसेस समझ में आए ऑल आवर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड. अब अलग अलग तरीके से कैसे फूड्स को हम टेक कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे देखेंगे. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंटर इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ईच ऑर्गेनिज्म हैज द some special structure in the body of ingestion of food. तो फर्स्ट है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड पॉइंट होता है. ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू देयर माउथ. हम क्या करते हैं, अपने हाथों से खाने को पहले कहाँ लेके जाते हैं, फर्स्टली माउथ में लेके जाते हैं. नेक्स्ट है पेरेसियम. मतलब ये एक तरीके का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया. मतलब पक्ष जैसे एक बेल की तरह होती है. ठीक है, हेयर लाइक, जैसे पतले पतले हमारे हेयर्स की क्या होती है, अगर सिंगल हेयर को देखें तो क्या होता है, बहुत थिक होता है, थिन होता है, थिन. तो इसी तरीके से यहाँ पे लेयर्स होती है हेयर लाइक. ठीक है, स्ट्रक्चर ओवर इट्स बॉडी द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द सिलिया प्रोसेस ऑफ द फूड पार्टिकल्स अलोंग विद द वाटर करंट इनटू इट्स माउथ. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट है हाइड्रा. Hydra has a large number of tentacles around its mouth that enter small aquatic animals and kill them with their sting cells. The food is the pushes into the mouth. अब ये हमारे पास क्या होता है कि एक तरीके का ट्री प्लांट हम ले सकते हैं. ठीक है, इसके पास एक स्मॉल क्या होता है, माउथ होता है. वो क्या करता है, जो हमारे पास छोटे छोटे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनको क्या कर लेते हैं, खा लेता है. देन ये क्या बना लेता है, अपना फूड खुद बना लेता है, टेक अवे कर लेता है. नेक्स्ट है हमारे पास फोक. ये तो सबने ही देखा होगा,
नेचुरल थिंग है, सबने देखा होगा, ठीक है। अ फोक कैप्चर इट्स प्रे विद अ लॉन्ग स्टिकी टंग, जो इसकी टंग होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग स्टिकी। और क्या होती है स्टिकर का मीन्स क्या है, थोड़ा चिपचिप करना, मतलब किसी भी चीज को अगर ये पकड़ना चाहेगा तो इजीली क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, उसे खा सकता है। तो इसका प्रोसेस हमने बताया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, समझ में आई? When an insect come near the frog, it pushes out its sticky tongue to catch the insect. जो इंसेक्ट है, जैसे कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे वो होते हैं हमारे पास एनिमल्स, उनको क्या करते हैं, अपनी टंग से ये क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और अपने माउथ के अंदर ले जाते हैं और अपने फूड को खा लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वेज हमें पता चला यहाँ पे, एनिमल्स का, प्लांट्स का, ट्रीज का और ह्यूमंस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, ये भी एक डायग्राम है कि एक छोटा पतंगा है, फीडिंग ट्यूब एट रेस्ट, उसका जो खाना है बटरफ्लाई का वो कैसे होगा, ठीक है। उसकी बात की है बटरफ्लाई की, कि बटरफ्लाई में क्या होते हैं, यहाँ पे एंटीना, आई, हेड ऑफ बटरफ्लाई एंड फीडिंग ट्यूब एट रेस्ट। समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी, ये आप लोगों को रीड आउट करनी है, देन इसको हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि अब नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम किसको समझेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। तो फर्स्ट है, वी इंजेक्ट फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट, द अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द फूड आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, the food passes through a long muscular canal called alimentary canal or digestive tract that begins at the mouth and end of the anus. Mouth में हमारे पास क्या होता है, buccal cavity, and last of the end क्या होता है, anus, ठीक है। समझ में आया क्या लिखा हुआ है, कि हम जिस फूड को खाते हैं माउथ में, डाइजेस्ट करते हैं, उस यूटिलाइज्ड फूड को तो हम रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। और जो अनडाइजेस्ट फूड है वो रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से। द फूड पासेस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनल, और जो फूड पास होता है हमारी, वो किससे होता है, लॉन्ग मस्कुलर कैनल होता है, उससे क्या होता है, पास हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल डिफाइन करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी से हम बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट है, द मेन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल आर, अब मेन पार्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बकल कैविटी कहाँ होती है, डिफाइन कहाँ होती है, माउथ, एंड इसोफेगस और फूड पाइप, इसोफेगस मींस फूड पाइप, जहां पे हमारा फूड अंदर जाता है, इनसाइड जिस पाइप के थ्रू जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमक, उससे नेक्स्ट है स्मॉल, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग एट द रेक्टम, और लास्ट ऑफ द एनस। अब इनका हम वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे, किस किस तरीके से हमारे ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन होता है, एक फूड कैसे टेक अवे करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल, दीज ग्लैंड्स आर द, these elements are the saliva glands, liver and pancreas. These glands play an important role in the process of digestion of food. मतलब जिस खाने को खाते हैं तो माउथ में भी हमारे पास ग्लैंड्स होती है, ठीक है। ग्लैंड्स क्या करती है, उसको हमारे माउथ में बताएगा कोई, च्यूइंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे वो खाना हमारा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, द ह्यूमन बींग्स हैव अ माउथ फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, फॉर फूड टेकन इज इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स, द बकल कैविटी कंटेन्स द सलाइवा ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टंग एंड टीथ, लेट अस स्टडी डिटेल अबाउट ईच ऑफ देम। अब हमने जो यूज आते हैं माउथ में, बकल कैविटी में, टंग, टीथ, सलाइवा ग्लैंड्स, ठीक है, जो हमारे क्या क्या वर्किंग होते हैं, यहाँ पे क्या क्या वर्क ये करते हैं, एक फूड को च्यूइंग करने में, उसको फूड पाइप तक भेजने में कैसे हेल्प करते हैं, उसको हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स,
The salivary glands has produced a digestive juice called saliva. इनके थ्रू जो जूस बनता है, प्रोसेसिंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवा. It breaks down the starch present in the food into sugar. Saliva also makes the food moist and filmy object easily to solve. Let us do an activity to test the action of saliva on stomach. मतलब क्या होता है कि जिस फूड को हम खा रहे हैं उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या बनता है? सलाइवा. और वो क्या करता है? इजीली माउथ में हमारे क्रश हो जाता है ना, छोटे छोटे बाइट जब वहां पे बनते हैं, जूस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो इजीली क्या हो जाते हैं? हमारे फूड पाइप में चले जाते हैं. तो उसके बारे में ये बात की हुई है. ठीक है, डन? Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है कि किस तरीके से ये प्रोसेसिंग होगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है टंग. द टंग इज अ फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड the back to the floor of the buccal cavity. It is free of the bone and moves in all directions. The tongue perform the following functions. अब टंग है हमारे पास, माउथ में टीथ के बाद क्या होता है? टंग होती है. ठीक है, बकल कैविटी पूरा माउथ. ठीक है, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर ली, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टंग की. तो टंग क्या होती है? थोड़ी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अटैच द फ्लैसी. मतलब फ्लैसी मीन्स थोड़ी सॉफ्ट. ठीक है, जिससे खाना क्या हो? इजीली फूड पाइप में अनसाइड चला जाए हमारे स्टमक में. फ्लैसी क्या होता है? स्टिकी का मीन्स तो चिपचिपा होता है. ठीक है, स्टिकी मतलब पकड़ना होता है, कि किसी चीज को चिप चिप करके पकड़ लिया. ठीक है, फ्लैसी मतलब होता है कि थोड़े फिसलन टाइप में, कि जिससे जो खाना हम खा रहे हैं वो कहाँ चला जाए? हमारा अंदर चला जाए, हमारे स्टमक में हो जाए. ठीक है, इट हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड. ये किस में हेल्प करती है? कि जो सलाइवा हमारे पास बना है फूड के साथ, उसको मिक्स करने में इजी वे करती है. ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प पुश स्वीट फूड इनटू द फूड पाइप. और ये क्या करती है? पुश करती है, जो खाना हमने च्यूइंग किया है उसको फूड पाइप में पुश करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, इट हेल्प इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड. और इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं टेस्ट के भी. हमें कभी कभी लगता है कि हम किसी चीज को नमकीन, कभी मीठा, ठीक है, कभी सॉल्टेड लगता है, कभी कैसा लगता है? स्वीट्स. ठीक है, कड़वा. इस तरीके से हमें क्या लगता है कि थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट. तो वो किससे पता चलता है? हमारी टंग से. ठीक है, अब टंग में भी पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की हम आगे बात करेंगे. इट्स अनएबल टू स्पीक. और किस में हेल्प करती है? अनएबल टू स्पीक, बोलने में भी हेल्प करती है. बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो? टंग तो हेल्प कर रही है ना. हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं या किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं, किसी भी अल्फाबेट को बोलते हैं, तो कौन सा? टंग हमारी हेल्प करती है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग अल्फाबेट्स को बोलने के लिए. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये रहा, ये टंग की शेप है, यहाँ देख सकते हैं हम थोड़ा इजीली. टेस्ट बर्ड्स एंड पेपला. ठीक है, पेपला नॉट पेपिल. ठीक है, पेपला. हाउ डज योर टंग हेल्प इन डाइजेशन इन माउथ. तो हमें बताना है कि हमारी हेल्प कैसे करती है. तो हमने पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, इसने इस एक्टिविटी में क्वेश्चन के थ्रू हमसे पूछा है. नेक्स्ट है हमारे पास टीथ. नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक एट द नंबर एंड पैटर्न ऑफ योर टीथ. कंपेयर द टू एंड एक्सप्लोर द रीजन ऑफ अ डिफरेंस. अब हमें क्या बोल रहा है कि जाओ मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने टीथ्स को गिनो कि कितने टीथ्स है, और कंपैरिजन करो कि कौन कौन सा टीथ किस किसके हेल्प करता है फूड को किस प्रोसेस में करने के लिए. तो हम यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स ग्रो 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम. ह्यूमन बीइंग्स के पास 2 सेट होते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, द टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ, मिल्क टीथ. मतलब जो मिल्क टीथ होते हैं बचपन में होते हैं, कितने ईयर्स तक रहते हैं? 5-6 ईयर. ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? वहां से हट जाते हैं, टूटने लगते हैं. ठीक है, वो हमारे होते हैं टेम्परेरी टीथ. ठीक है,
They grow from the age of 6 months to 3 years has 20 teeth. They fall out by the age of 10 to 12 years and are replaced by the permanent teeth. उसके बाद जो रिप्लेसिंग में जो टीथ आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ. ठीक है. The permanent set of teeth has 32 teeth, 6 in each jaw. मतलब टोटल जो टीथ्स होते हैं परमानेंट टीथ्स वो कितने होते हैं? 32. और ऊपर अपर जो एंड लोअर जो होती है दोनों के बीच में कितना होता है? 16 एंड 16 का रेशो. ठीक है. Our teeth help us to cut, tear, chew and grind food. Chewing breaks down the food into small pieces and makes it with saliva. This process is called मैस्टिकेशन. मतलब जो प्रोसेस हमारे पास होता है कि हम फूड को अपने टीथ के थ्रू क्या करते हैं? मिक्सचर कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में च्युइंग कर लेते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं. जैसे बड़े पार्ट के हमने किसी चपाती ली, ठीक है, उसका हमने इतना बड़ा हिस्सा काट लिया, अब उसे हमें खाना च्युइंग करना है तो पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले अपने मुंह में चबाएंगे. किसके थ्रू च्युइंग करेंगे? टीथ के थ्रू. तो सेम है कि टीथ उसे मिक्सचर कर देगा. मिक्सचर फिर हेल्प कौन करेगा? टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स से जो सलाइवा मिला है वो हमें मिक्सचर करने में हेल्प कर देगा. देन वो खाना कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप में. और जो ये टीथ का जो प्रोसेस होता है ना उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन. अब नेक्स्ट है हमारे पास टीथ के टाइप्स. इंसीजर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स, मोलर्स. 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे पास. ठीक है. अब जो ऊपर के यहाँ पे 4 टीथ होते हैं वो किसको शो करते हैं? इंसीजर्स को. जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं, फ्रंट के 4 टीथ होते हैं वो क्या शो करते हैं? इंसीजर्स को. नेक्स्ट है उसके बाद के जो दोनों साइड के टीथ होते हैं वो किसको शो करते हैं? कैनाइन्स को. एंड ये जो दोनों टीथ होते हैं वो किसको? प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स. ठीक है. और नेक्स्ट जो लास्ट के 3 और 3 है वो क्या है? मोलर्स. ठीक है. समझ में आया? टाइप ऑफ टीथ. अपर फोर्थ जो फोर्थ है फ्रंट वाले वो क्या होते हैं? इंसीजर्स. उनके साइड में जो 2 टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? कैनाइन्स. एंड जो 2 साथ में होते हैं, 2 इस साइड एंड 2 इस साइड. ठीक है. 4 टीथ हो गए वो किस में थे? प्रीमोलर्स. और 4 यहाँ 3 और इस साइड 3, राइट हैंड साइड भी 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड भी 3. तो क्या होते हैं? मोलर्स. अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमंस. और ये किसका डायग्राम है? ए परमानेंट सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स. Each tooth is present in a separate socket in the gum. The white and the hardest substance that cover the teeth is called camel. Based on their structure and functions, teeth are of 4 types. अब teeth के जो 4 types है उसे explain करके बताया है जिसे हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.